नमस्कार। अथ प्रथम मंडल षट्त्रिंशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषिः मित्रावरुणौ देवते। अब 136वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रसुज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमो हव्यं मतिम भरता मृल्यद्भ्यां स्वादिष्ठं मृल्यद्भ्यां ता सम्राजा घृतासुति यज्ञे यज्ञ उपस्तुता अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चन आधृषे देवत्वं नु चिदाधृषे। हे मनुष्य, नित्य सुख देने वाले, निरंतर सुख देने वाले इन मित्र और वरुण को उत्तम और श्रद्धायुक्त स्वीकार करो और प्रशंसनीय बुद्धि से उनकी स्तुति करो। वे दोनों मित्र और वरुण अत्यंत तेजस्वी और घृत का भक्षण करने वाले प्रत्येक यज्ञ में स्तुति के योग्य हैं। इसलिए इन दोनों की क्षात्र शक्ति को कोई भी कहीं से भी क्षीण नहीं कर सकता, इनके तेज को कम नहीं किया जा सकता। अदर्शि गातः उर्वे व्रियसि पंथारितस्य समयंसत् रश्मिभिः चक्षुभगस्य रश्मिभिः त्युक्षं मित्रस्य साधनम् अर्मण्यो वरुणस्य च अथा दधाते बृहद उक्थ्यं वय उपस्तुत्यं बृहद व्ययः। अत्यंत तेजी से गमन करने वाली उषा मनुष्यों को यज्ञ प्रेरणा देते हुए प्रकट होती हुई दिखाई देती है। जैसे सूर्य का मार्ग किरणों से युक्त होने पर अर्थात उषा के उदय होने पर प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही उत्तम विद्वानों के संग से सत्य विद्याओं का प्रकाश होता है। श्रेष्ठ जन मित्र और वरुण की भांति बहुत प्रशंसनीय अन्न और बल को धारण करते हैं। ज्योतिषमतीम अदितिम धारयत क्षितिम सर्ववतीम आसचेते दिवे दिवे जाग्रीवांसा दिवे दिवे ज्योतिष्मत क्षत्रम आशाते आदित्य दानुंस्पति मित्र सत्यो वरुणो यात यज्ञ अर्मणा यात यज्ञ। जैसे सूर्य और पवन प्रतिदिन बहुत सुख करने वाले और भूमि को धारण करते हुए प्रकाशवान द्युलोक का सब ओर से संबंध करते हैं, वैसे जिनके उत्तम प्रयत्न हैं वे श्रेष्ठ प्राण और पुरुषार्थ युक्त पुरुष सबके प्राण और सबके प्रति दान की पालना करने वाले सबको जागृत करते हुए प्रतिदिन बहुत न्याय युक्त राज्य को प्राप्त होते, उनके प्रभाव से समस्त प्रजा और सेना अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। अयम मित्राय वरुणाय शन्तमः सोमो भूत्वः पानेष्वा भगो देवो देवेष्वा भगः तम देवासो जुषेरथ विश्वे अध्य सजोषसः तथा राजाना कर्थो यदीमह ऋतावाना यदीमहे। जैसे रक्षा आदि व्यवहारों में मित्र और वरुण समस्त ऐश्वर्य और अतीव सुख वाला सोम, जो दिव्य विद्वानों व दिव्य गुणों में सौभाग्यशाली, जिसे आज धर्म का सेवन करने वाले समस्त देवगण प्रीति से सेवन करते हैं और जिस व्यवहार को प्रकाशित करें, वैसे उस व्यवहार को हम लोग मांगे और जैसे सत्य का संबंध करने वाले जिस कार्य को करें उसकी हम लोग भी याचना करें। यो मित्राय वरुणाय आविद्धजनो अनर्वाणं तम परिपातो अहंसो दाशवांसं मर्तम अहंसः तम अरिमाभि रक्षत्रिजयन्तम अनुव्रतम उक्थ्यै यह एनोः परिभूषति व्रतम स्तोमयि आभूषति व्रतम। हे मित्र और वरुण, जो यश से प्रसिद्ध हुआ, सर्वोपकार करने और सबसे उत्तम स्वभाव वाले तुम दोनों की सेवा करे, उस द्वेष आदि दोषों से रहित मनुष्य को दुष्ट आचरण से तुम दोनों बचाओ तथा उस विद्या देने वाले मनुष्य को पाप से बचाओ, जो न्याय करने वाला सज्जन सत्य आचरण करने और स्वयं को ज्ञान चाहते हुए मनुष्य की सब ओर से रक्षा करता, उसकी तुम दोनों रक्षा करो। जो तुम दोनों के कहने योग्य उपदेशों से सुंदर व्रत को सब ओर से सुशोभित करता व प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों से उत्तम प्रकार शोभित करता, उसकी तुम पालना करो। नमो दिवे बृहते रोत्सीभ्यां मित्राय वोचम वरुणाय मीलहुषे स्मृलिकाय मीलहुषे इंद्रम अग्निम उपस्तुहि त्युक्षम अर्यमणम भगम जोग जीवंतः प्रज्ञा सचे मही सोम स्योति सचे मही। हे विद्वन, जैसे मैं बहुत तेज के लिए व प्रकाश और पृथ्वी से सबके मित्र श्रेष्ठ सब गुणों से सिंचने, सुख करने और उत्तम प्रकाश सुख देने वाले जन के लिए आदर सहित वचन कहूँ, वैसे आप कहो। जैसे मैं परम ऐश्वर्य वाले अग्नि के समान वर्तमान प्रकाशयुक्त
और धर्म सेवने वाले को कहूँ, वैसे आप उसके समीप प्रशंसा करो। वह जैसे प्राण धारण किए हुए हम लोग प्रजा के साथ निरंतर संबद्ध हों और ऐश्वर्य की रक्षा आदि क्रिया के साथ संबद्ध हों, वैसे आप भी संबद्ध हों। उति देवानां वयम इंद्रवंतो मनसि महि सव्यशसो मृद्भिः अग्निः मित्रो वरुणः शरम यंसन तदश्याम मघवानो वयम च। जैसे प्राणों के समान श्रेष्ठ जनों के साथ अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सुख को देते हैं, वैसे उस सुख को बहुत ऐश्वर्य युक्त जिनका अपना यश विद्यमान वे हम लोग सत्य की कामना करने वाले दिव्य जनों की रक्षा आदि क्रिया से जाने और इससे हम लोग परम ऐश्वर्य युक्त हुए कल्याण को भोगें। यह 136वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 137वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।